हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास अब 6 बजे नहीं, अब 7 बजे होती है। जीके जीएस की 7 बजे बेहतरीन क्लास, जिसमें हम 30 से 40 के बीच कुछ क्वेश्चन जीके के लेकर आते हैं आपके लिए। तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और आप जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। चलिए बताइए, वर्गीज कुरियन को द्वारा, खालिस्तान है, द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड था, इसके अध्यक्ष कब चुने गए थे? वर्गीज कुरियन द्वारा। अच्छा, वर्गीज कुरियन ने किसे चुना था? सर, ये लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री को चुना था। किसे चुना था? लाल बहादुर शास्त्री। ये वर्गीज कुरियन कौन है? ये दुग्ध क्रांति के जन्मदाता हैं। जो दुग्ध क्रांति आई थी, दूध की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया था, ये उसी के पिता हैं, जनक हैं वर्गीज कुरियन। चलिए बहुत बढ़िया। बताइए बताइए, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो देखो, जब ऑप्शन में 22 ना हो, वैसे तो भारतीय संविधान में 22 अनुच्छेद, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन जब ऑप्शन में 22 ना हो तो 25 करिएगा। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गणना की दृष्टि से 25 है, जैसे 4 का का जुड़ गया, ऐसे भाग। चलिए बताइए, मुगल सम्राट जहांगीर ने सालम शालीमार का बाग का निर्माण किया। तो जो मुगल सम्राट हैं, इन्होंने कहाँ पर किया था शालीमार बाग का निर्माण? बताइए, कहाँ किया था? कश्मीर में किया था। कहाँ किया था? कश्मीर में किया था। अपनी पत्नी मेहरुनिसा, जिसे नूरजहां भी कहते हैं, उसके लिए किया था। 1619 में इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने, मेहरुनिसा के लिए। चलिए बताइए, भारतीय वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बताइए, ये कहाँ आयोजित होता है? सर, ये पुणे में आयोजित होता है। एक ये त्योहार है, एक नृत्य है, एक शास्त्रीय महोत्सव है, जिसे पुणे में आयोजित किया जाता है। बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है, कौन सा है? जल्दी से बताइए। सर, इलाहाबाद बैंक है। इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना 1665 ईस्वी में हुई थी। ये सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है। सार्वजनिक का मतलब है सब लोगों के लिए ये खोला गया था। कोई भी व्यक्ति यहाँ रुपए को निकाल सकता था और जमा भी कर सकता था। चलिए, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। जो वैदिक सभ्यता थी, जब वेद लिखे गए ना, उस समय का जो जो काल था, उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सर, वैदिक सभ्यता
सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। सरस्वती, अच्छा, वेदों में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया था? सरस्वती को ही माना गया था वेदों में सबसे पवित्र। अच्छा, एक और प्रश्न पूछ लूँ मैं आपसे, बताइए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? सर गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी गोदावरी है। पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा कौन-सी है? कावेरी। अगर प्रश्न पूछा जाए वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को। वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, सब वेदों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती, और जिसपे वैदिक सभ्यता भी विकसित हुई है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, बताइए जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस भारतीय संगठन की कल्पना की गई थी? जो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ, उसमें किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी ब्रिटेन वुड्स में? जल्दी बताओ। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, जो आईएमएफ है, इसकी पर चर्चा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, आईएमएफ, और जिसकी स्थापना बाद में हो भी गई, 1945 में हुई थी। आईएमएफ की स्थापना कब हुई? 1945 में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, आगे चलते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, मैं बड़ा कर दूं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए क्या है मेरा प्रश्न, कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन कौन है? भारत की इंजन रहित स्पीड ट्रेन T18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा आगे चलते हैं विकसित की गई। किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसे विकसित किया? T18 को कौन से इंटीग्रल कोच ने बनाया है? बताइए किसने बनाया है सर? तो इसे इसे चेन्नई में बनाया गया है, चेन्नई में बनाया गया है। और T18 को वंदे भारत एक्सप्रेस भी कहते हैं। सर T18 का मतलब क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे चीन में भी बनाया गया है। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे चलिए, मैं आपको करवाता हूँ। सवाल थोड़ा बड़ा है इसलिए छोटा कर दिया। चलिए बताइए, नवंबर 2018 में भारत के कौन से देश के साथ 500 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? किसके साथ 500 मिलियन डॉलर के हुए हैं? जल्दी बताइए। सर ये हुए हैं रूस के साथ, रूस के साथ हुए हैं। किसके साथ? रूस के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी है, पुलिस अकादमी, ये कहाँ स्थित है? सर ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1948 को की गई थी। कब की गई थी? 15 दिसंबर 1948 को। बहुत बढ़िया। बताइए 11 नवंबर सन 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई? किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई? सर जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो इसकी विधानसभा भंग कर दी गई थी। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ही कर दी गई थी। बताइए, बता दीजिए, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। जो हमारी बॉडी में धमनियां और सिरा होते हैं, वही पूछा गया है। महाधमनी कहाँ से शुरू होती है? सर महाधमनी बायां निलय से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? बायां निलय से। चलिए
बताइए। गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो गैल्वनाइजेशन का मतलब है इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है, जल्दी से बताइए। सर, जस्ता की पतली परत के साथ आवरण कर दीजिए इस्पात को, तो जंग नहीं लगती। लोहे पर किया जाता है, किस पे किया जाता है? लोहे पर। बहुत बढ़िया। बता दीजिए, साइंस से प्रश्न है। C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। किसके रूप में व्यवस्थित होते हैं 60 कार्बन परमाणु? सर, ये 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज के रूप में विकसित होते हैं, स्थापित होते हैं। बहुत अच्छे। चलिए बताइए, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, वह कहलाता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? सर, सबसे अच्छा कोयला है कौन सा? एंथ्रेसाइट। कौन सा कोयला है? सर, एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट। बहुत बढ़िया। चलिए, एंथ्रेसाइट को हाथ में ले लो तो ये हाथों को काला काला नहीं करता है। को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन, देखिए क्या है सभी संघनन? बहुलक हैं। किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं, बताइए। तो किसको छोड़कर? सर, पॉली पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर। जो पॉलीप्रोपोलीन है, इसे छोड़कर और सभी बहुलक है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। तो कहाँ बनाया है? भारत ने प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कहाँ पे बनाया गया? कानपुर ने बनाया तो कहाँ पे बनाया? सर, ये न्यूयॉर्क में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? न्यूयॉर्क। बहुत बढ़िया। बताइए, उत्तर प्रदेश वालों, ये प्रश्न आपके लिए है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को कितना दौड़ना होता है, बताइए। कितना दौड़ना होगा? सर, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर 4800 मीटर दौड़ना है 25 मिनट में। बहुत बढ़िया। बताइए, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे शपथ ग्रहण की गई थी? देखो कब का प्रश्न पूछ लिया। 22 22 जुलाई 2014 को सर ये की गई थी राम नायक को। ठीक है। चलिए, अगला अगला प्रश्न है हमारा। कौन सा है अगला? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल की नगरी कहा जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल की नगरी कहा जाता है? तो ये सर कहा जाता है मुरादाबाद को। किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को। अच्छा, स्वाग नगरी किसे कहा जाता है? सर, स्वाग नगरी किसे कहा जाता है? फिरोजाबाद को। किसे? फिरोजाबाद को। वो चूड़ियों के शहर के नाम से भी प्रसिद्ध है। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजहां को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो किसने हराया था? सर, ये हराया था सुलेमान सिकोह। किसने हराया था? सुलेमान सिकोह ने हराया था। सुलेमान सिकोह। बहुत बढ़िया। बताइए, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय का उत्पादन किया जा रहा है। अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? 200 वर्ष से ज़्यादा हो गई हैं। सर, ये कांच की चूड़ियाँ। अभी अभी बताया है, कांच की चूड़ियाँ। और ताले की नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को कहते हैं। किसको? अलीगढ़ को। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए, बताइए, कौन सा कथन घराना उसकी नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है?
कौन-सा घराना है? सर ये घराना है बनारस, बनारस घराना। बताइए, आगे बताइए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि राजधानी थी। तो अयोध्या की उनके समय में राजधानी कहाँ थी? कौशल थी। कहाँ थी? कौशल। बताइए, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है, तो ये अमर्त्य सेन ने जीता। किसने? अमर्त्य सेन ने। बताइए, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इनने जो आत्मकथा लिखी है, उसका शीर्षक क्या है? जानते हैं? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल। ये किसने लिखी है? ये एमसी मैरी कॉम ने लिखी है। ये आत्मकथा का शीर्षक है, आत्मकथा है उनकी। चलिए, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो किस फिल्म ने जीता? सर बाहुबली द कन्क्लूजन ने जीता था। बाहुबली टू द कन्क्लूजन ने जीता था। चलिए, आगे बढ़ जाइए। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 में नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्ड हॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? ये दोनों कहाँ के निवासी थे? सर ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। कहाँ के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। बहुत बढ़िया। चलिए, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत पहचान और खाता, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। ये अगर आपसे कोई गलती से ले लेता है तो ये क्या कहलाएगा? किस नाम से जाना जाएगी इसकी धोखाधड़ी? सर ये फिशिंग के नाम से जानी जाएगी। फिशिंग। कंप्यूटर की भाषा में फिशिंग कहते हैं। चलिए, चित्रकूट में जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? बताओ, बताइए भैया। तो ये सर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किसमें स्थित है? छत्तीसगढ़ में। चलिए, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकास है। कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकास है। चलिए, बताइए अगला प्रश्न। भारत में निम्न में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो कहाँ पर रेडियोधर्मी धातु भारत में सबसे ज़्यादा है? सर ये थोरियम का है। भारत में किसका रेडियोधर्मी? थोरियम भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर रेडियोधर्म की बात की जाए तो। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताओ। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य बताइए। सर ये टैंजमेनिया है। क्या है? टैंजमेनिया। चलिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर गोदावरी नदी? तो नवसारी। ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। बहुत बढ़िया। बताइए, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह बने। कौन बने? ज्ञानी जेल सिंह। चलिए, आगे बताइए कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ा दिया। ये कौन थे? सर ये बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। बताइए, बहुत बढ़िया। मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो कहाँ के किस राज्य की महिलाएं मेखला चादर पहनती हैं? सर ये असम राज्य की पहनती हैं। कहाँ की पहनती हैं? असम राज्य की। और अगला प्रश्न बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से
किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो भारत का तो लिखा ही था, इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा था। ओमार ओमार सोनार बांग्ला। क्या लिखा था इन्होंने? आमार सोनार बांग्ला। तो आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। आज के मॉडल पेपर के जो प्रश्न थे सभी समाप्त हुए। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।